नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय एक्टर स्वर्गीय ओम पुरी की, जिनका आज जन्मदिन भी है। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में अपनी दमदार अभिनय की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले दिग्गज अभिनेता स्वर्गीय ओम पुरी का आज जन्मदिन है। 1950 को पंजाब के पटियाला में जन्मे ओम पुरी का पूरा नाम ओम राजेश पुरी था, जिनका 2017 में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओम पुरी का शव नग्न अवस्था में उनके घर पर मिला था। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ओम पुरी ने अपनी मौत के बारे में बात भी की थी और कहा था कि उनकी मौत अचानक ही होगी। मार्च 2015 में दिए इस इंटरव्यू में पुरी ने कहा था कि मेरी मौत का तो आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी दिन सोए सोए ही चल देंगे और तब आपको खबर मिलेगी कि ओम पुरी का कल सुबह 7:22 पर निधन हो गया। और इतना बोलकर वो हंस पड़े थे। ओम पुरी ने मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 1983 में रिलीज हुई उनकी फिल्म अर्धसत्य से वे लोगों की नज़रों में आए और इनकी बेहतरीन अदाकारी को देखते हुए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। कहा जाता है कि ओम पुरी 6 साल की उम्र से ही एक टी स्टॉल पर चाय के बर्तन साफ किया करते थे और बाद में चाय भी बेची, लेकिन एक्टिंग की ललक ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचाया। 1988 में ओम पुरी ने दूरदर्शन की मशहूर टीवी सीरीज भारत एक खोज में कई भूमिकाएं भी निभाईं, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस अन्याय का अंत होगा। नील की खेती जिसने हमारे गांव के चेहरे से मुस्कान पोंछकर दर्द की शाही पोत दी है। मिर्च मसाला, जाने भी दो यारों, चाची 420, हेरा फेरी, माला माल, वीकली जैसी ना जाने कितनी ही फिल्में हैं जिनमें वे अलग अलग तरह के किरदारों में दिखाई देते रहे। आज उनके जन्मदिन पर उनके जन्म से जुड़ी एक रोचक बात हम आपको बताते हैं। ओम पुरी के पेरेंट्स के पास उनके जन्म का ना तो कोई सर्टिफिकेट था और ना ही उन्हें उनकी जन्मतिथि याद थी। उनकी मां ने उन्हें एक बार बताया था कि वो दशहरा से 2 दिन पहले ही पैदा हुए थे। जब वो स्कूल जाने लगे तब उनके अंकल ने उनका डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1950 दर्ज कराया, लेकिन जब ओम पुरी मुंबई पहुंचे तब उन्होंने देखा कि साल 1950 में दशहरा कब मनाया गया था और उसी हिसाब से उन्होंने खुद की डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर लिखी। ओम पुरी ने एक ऐसा बचपन जिया जिसमें दुख ही दुख थे। जब वो 6 साल के थे तब उनके पिता रेलवे के एक कर्मचारी थे और उन दिनों उन पर सीमेंट चोरी का आरोप लगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पिता के जेल जाने के बाद उनका परिवार बेघर हो गया था। पेट पालने के लिए ओम पुरी के भाई वेद प्रकाश पुरी ने रेलवे में कुली की नौकरी की और ओम पुरी एक दुकान पर चाय बेचने लगे। अपने परिवार को सहारा देने के लिए ओम पुरी ने कई तरह की नौकरी की। साथ ही वो रेलवे ट्रैक से कोयला भी इकट्ठा करते थे ताकि घर वालों का पेट पाल सकें। बाद में उनका और उनके भाई के बच्चों का पालन पोषण एक नौकरानी शांति ने किया। ओम पुरी ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने के बाद पुरी ने थिएटर एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन कर लिया। नसीरुद्दीन शाह, जो लंबे समय तक उनके दोस्त भी रहे, उन्होंने ओम को पुणे में इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII में जाने के लिए काफी मोटिवेट किया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के अलावा अमरीश पुरी भी ओम पुरी के अच्छे दोस्त थे, लेकिन पुरी सरनेम के कारण लोग दोनों को भाई समझते थे। ओम पुरी ने कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की। उनकी बुलंद और कड़क आवाज की दुनिया कायल थी। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो बिलीव मी, तुम्हें जेल ही नहीं मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिल्मों से ज्यादा वो पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। 1991 में ओम पुरी ने फिल्म डायरेक्टर और राइटर सीमा कपूर से शादी की, जो एक्टर अन्नू कपूर की बहन है।
हालांकि ओम पुरी और सीमा की शादी 8 महीने तक ही चली और इसके बाद 1993 में पुरी ने जर्नलिस्ट नंदिता संग ब्याह रचाया और कुछ ही वक्त बाद दूसरी पत्नी से एक बेटा भी हुआ जिसका नाम ईशान है। साल 2009 की बात है जब नंदिता ने पति पर एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। कुछ समय बाद इस बायोग्राफी ने तहलका मचा दिया क्योंकि पुरी की पत्नी ने इसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुन और पढ़कर लोग दंग रह गए। इस बायोग्राफी से खुद ओम पुरी भी काफी नाराज हुए और नौबत तलाक तक जा पहुंची। ओम पुरी ने बताया था कि वो उस समय चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे थे जब उन्हें किसी ने बताया कि नंदिता ने उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है। ओम पुरी ने बताया कि वो बायोग्राफी में किए गए खुलासे से बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। साथ ही उन्होंने इसे घटिया बताया था और कहा कि नंदिता ने उनके सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में ऐसे लिखा है जैसे यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। उनकी पत्नी ने बायोग्राफी में लिखा है कि ओम पुरी ने 14 साल की उम्र में अपनी नौकरानी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। इसके साथ ही नंदिता ने एक लक्ष्मी नाम की महिला के बारे में भी जिक्र किया जिससे ओम पुरी सेक्सुअली और इमोशनल दोनों रूप से इन्वॉल्व थे। ओम पुरी ने उस वक्त यह भी बताया था कि अपनी वाइफ से उन्होंने सारे डार्क सीक्रेट्स शेयर किए थे जैसे ज्यादातर पति करते हैं, लेकिन नंदिता ने उनकी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्से को घटिया और बेहुदे गॉसिप में बदल दिया। उनका कहना था कि लक्ष्मी मेरी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी जिसने मुझे और मेरे भाई के अनाथ बच्चों को पाला था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने लक्ष्मी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए थे, बल्कि पुरी ने इसे खूबसूरत एक्सपीरियंस बताया था। 2013 में नंदिता ने ओम पुरी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और कानून का सहारा लिया और इसके साथ ही दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। 6 जनवरी 2017 को ओम पुरी का 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय एक्टर स्वर्गीय ओम पुरी की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।